क्वेश्चन 7.48 सेट दिया हुआ है ABCDE। ये इसकी एज ए डायग्राम है। इसमें पहला इसका पार्ट है फाइंड ऑल मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट्स। इसको यूज़ करते हुए हमने इसके मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट बताने हैं। अब मिनिमल अगर इसमें देखें तो मिनिमल कौन सा एलिमेंट होता है? ऐसा एलिमेंट जिसको कोई और जो एलिमेंट है वो प्रोसीड ना कर रहा हो या उसमें कोई एरो जो है वो एंटर ना हो रहा हो। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको कोई और एलिमेंट प्रोसीड नहीं कर रहा, यानी कि अगर हम डायग्राम के लिहाज से देखें तो इसको कोई एरो जो है वो एंटर नहीं हो रहा। तो क्या होगा कि ये जो ए होगा ये क्या कहलाएगा? इसका मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा। तो मिनिमल यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है। दूसरी चीज़ बतानी है मैक्सिमल। अब इसमें मैक्सिमल देखिए हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट डी और ई मौजूद हैं कि जिनसे कोई एरो जो है वो लीव नहीं हो रहा, यानी कि इनको ऊपर से कोई जो एलिमेंट है वो सक्सीड नहीं कर रहा। तो इसलिए डी और ई जो होंगे ये इसके क्या कहलाएंगे? मैक्सिमल एलिमेंट कहलाएंगे, डी और ई। बी पॉइंट में है डज एस हैव एनी फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट। क्या एस जो है उसमें उसका फर्स्ट एलिमेंट वो रखता है या लास्ट एलिमेंट रखता है या नहीं रखता। अब हमारे पास मिनिमल एक ही एलिमेंट था, ये ए था। तो एक मिनिमल एलिमेंट था, तो इसको अगर हम चेक करें तो ये बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा है? प्रोसीड कर रहा है। तो ए एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी तमाम सेट के एलिमेंट्स को प्रोसीड कर रहा है। तो इसका मतलब होगा कि ए जो होगा ये इसका क्या कहलाएगा? फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा। तो ए इसका फर्स्ट एलिमेंट है। लास्ट एलिमेंट देखना है तो हमारे पास डी और ही दो मैक्सिमल एलिमेंट है, और इनमें से इसका लास्ट एलिमेंट वो होगा जो सेट के तमाम एलिमेंट्स को सक्सीड करेगा। तो ई अगर चेक करें सी और ए को सक्सीड कर रहा है लेकिन डी और बी को नहीं कर रहा, तो ये इसका लास्ट एलिमेंट नहीं होगा। अगर डी को देखें तो डी जो है वो बी को सक्सीड कर रहा है, सी को कर रहा है, ए को कर रहा है, लेकिन ये इस ई को सक्सीड नहीं कर रहा, तो डी भी इसका लास्ट एलिमेंट नहीं होगा। तो इस सेट का जो लास्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका कोई भी लास्ट एलिमेंट नहीं है। सी पॉइंट है फाइंड ऑल सबसेट ऑफ एस इन विच सी इज़ अ मिनिमल एलिमेंट। अब हमने ऐसे तमाम इसके सबसेट निकालने हैं कि जिनमें जो सी है हो वो क्या हो? मिनिमल एलिमेंट कहलाए। अगर सी को हमने मिनिमल एलिमेंट बनाना है तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सी जो है सिर्फ वही मिनिमल एलिमेंट हो, उसके अलावा भी कोई मिनिमल एलिमेंट हो सकता है। उसने ये कंडीशन नहीं लगाई कि उसने ये नहीं लिखा कि सिर्फ ओनली सी एलिमेंट हो उसका मिनिमल एलिमेंट। उसने कहा है कि सिर्फ सी जो हो वो उसका मिनिमल एलिमेंट हो। तो ऐसा पॉसिबल है कि उसके साथ कोई और भी मिनिमल एलिमेंट आ सकता है। तो अब इसको सी ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अगर इसको हमने मिनिमल एलिमेंट बनाना है तो हमें इस ए को रिमूव करना पड़ेगा। यानी अगर इस डायग्राम में से हम इस ए को रिमूव कर दें तो सी हमारा मिनिमल एलिमेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ बी, ये सी और ये ई, ए रिमूव कर दिया है। अब सी इसका क्या कहलाएगा? मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा, और बी जो है वो भी इसका क्या है? मिनिमल एलिमेंट है। तो अब इसमें जो सबसेट बनेंगे वो इसी से बनेंगे, जितने भी सबसेट बनेंगे। अब उन सब में हमने वो वाले सबसेट लेने हैं कि जिनमें सी हमारा लाज़मी कंटेन करे। तो ऐसे अब देखें, एक तो सी इसका सबसेट खुद बन जाता है। अगर हम सी इसका ले लें सबसेट तो उसमें सी क्या होगा? अगर एक ही उसमें एलिमेंट है तो अपने आप को प्रोसीड कर रहा है तो वो उसका मिनिमल एलिमेंट हो जाएगा। अगर इसका हम सबसेट एक ले लें सी ई ले लें, 2 नंबर का एलिमेंट्स ले लें सबसेट सी और ई का, तो वो भी क्या होगा? इसमें भी सी जो होगा वो मिनिमल एलिमेंट होगा। उसके अलावा सी और बी ले लें, अगर इनका एक सेट एलिमेंट का सेट ले लें सी बी का, तो इसमें भी सी जो होता है वो इसका मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा। और साथ अगर सी और डी ले लें तो इसमें भी सी जो होगा वो मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा। उसके अलावा और कौन सा? इसमें सी ई हो गया, सी डी, सी बी। अब दो के अब आप बना सकते हैं सी बी डी, सी बी और डी। ये एक ऐसा सबसेट होगा कि जिसमें सी जो होगा वो मिनिमल एलिमेंट होगा। उसके अलावा सी डी ई बना सकते हैं,
सी डी और ई। इसमें भी जो सी होगा, अगर इससे देखेंगे तो सी जो होगा वो इसका मिनिमल एलिमेंट होगा। उसके अलावा हम बना सकते हैं सी बी डी ई, सी बी डी ई। तो इसमें भी आप देखेंगे तो सी क्या होगा, इसका मिनिमल एलिमेंट होगा। साथ बी भी इसका मिनिमल एलिमेंट बन रहा है, लेकिन हमने सी को देखने का सी लाजमी मिनिमल एलिमेंट बनना चाहिए, और चाहे बने या ना बने। तो इसको बनाने के लिए सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए को रिमूव करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये इस तरह से बन जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर हम इसमें देखें कि सी और बी का जो हमने सबसेट लिया था, अब सी बी को नहीं प्रोसीड कर रहा, बी सी को प्रोसीड नहीं कर रहा, तो फिर ये कैसे इसका मिनिमल एलिमेंट होगा। देखें सी को कोई एलिमेंट जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा पीछे से, तो सी ऑटोमेटिकली इसका मिनिमल एलिमेंट होगा, चाहे वो इसको प्रोसीड करे या ना करे। वो तो इसमें भी नहीं कर रहा। इस तरह बी लेंगे, इसको भी नहीं कर रहा, तो बी, इसमें दोनों इसके मिनिमल एलिमेंट बन जाएंगे। लेकिन हमने सिर्फ सी को लेना है कि सी मिनिमल एलिमेंट है, तो इसलिए हमने इस सबसेट को भी यहाँ पे लिख लिया है। तो पॉसिबल जो इसके सबसेट होंगे जिनमें सी मिनिमल एलिमेंट होगा वो इसके यही बनेंगे। सॉरी, इसमें एक और भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, ये हमने छोड़ दिया था सी बी ई, सी बी और ये भी एक बन जाएगा। इसमें भी सी होगा वो मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा। डी हमारे पास है फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ एस इन विच सी इज़ अ फर्स्ट एलिमेंट। इसमें ये बताना है कि सी ऐसे सबसेट निकालें जिनमें सी जो फर्स्ट एलिमेंट हो। इसमें हमने कहा था कि सी मिनिमल एलिमेंट होना चाहिए, तो उसमें कोई भी पे कंडीशन नहीं थी, वो भी मिनिमल एलिमेंट हो सकता था। लेकिन जब सी वो ये कह रहा है कि सी इसका फर्स्ट एलिमेंट हो, इसका मतलब होगा कि सिर्फ सी ही मिनिमल उसका एलिमेंट होगा। यानी हमने वैसे सबसेट लेने हैं कि जिनमें सी जो हो, अगर साथ उसके साथ कोई बी एलिमेंट अगर आ रहा है जिस तरह के मिनिमल एलिमेंट है, तो उसको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा ताकि हमारे पास सी उसका फर्स्ट एलिमेंट बन जाए। लेकिन अगर हम दोनों को लेते हैं फिर तो सी इसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं बन सकता, फिर तो बी साथ मिनिमल एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमने वो वाले सबसेट लेने हैं जिसमें सी मौजूद हो, इसका मिनिमल एलिमेंट, साथ कोई दूसरा मिनिमल एलिमेंट मौजूद ना हो। अब वो इन्हीं में से हम ले सकते हैं। अगर इनमें से देखें कि उसमें जिसमें बी जो है वो हमारे पास मौजूद ना हो, इधर से देख लें या इधर से भी आप लिख सकते हैं, उसमें एक तो सबसेट आपका बन जाएगा सी, कि अगर जस्ट सी हम लें तो वो क्या होगा, फर्स्ट उसका एलिमेंट होगा। अगर एक ही एलिमेंट मौजूद है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट हम कह सकते हैं कि वही होगा कि वो अपने आप को प्रोसीड करेगा। फिर उसमें देखें सी और ई, एक ये सबसेट ले लें सी और ई का, तो इसमें सी ई को प्रोसीड कर रहा है, तो सी क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा। फिर देखें सी डी, तो सी डी को प्रोसीड कर रहा है, तो इसमें भी सी जो होगा इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा। और उसमें फिर आप बना लें इसका सी डी और ई, सी डी और ई अगर बना लें तो ये भी इसका क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा। अब इसमें हमारे पास कितने, अगर इसमें से हमने बी निकाल दिया था तो हमारे पास कितने थे, डी सी ई, 3 एलिमेंट्स मौजूद थे। तो अगर आप इस तरह से ये अगर और हमने इन तीनों के सबसेट पॉसिबल सबसेट बनाने थे, तो वो आपको पता है कि 2 की पावर n होता है, यानी कि वो पावर सेट जो होते हैं वही इसके वो सबसेट बन रहे हैं इसमें। तो वो कितने बनेंगे, अब 2 की पावर कितना है हमारे पास, तो उसमें तो ये हमारे पास होता है पावर सेट के, उसकी पावर लें तो ये हमारे पास 3 थी, तो यहाँ पे आ जाएंगे इसके 8 पावर सेट बन जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे सबसेट इसके निकालने थे, तो अगर पावर सेट इसके बनाना चाहें तो वो इसके 8 बनेंगे टोटल। उसमें ये होता है कि उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि सी जो है वो इसका इसमें कैसे आ रहा है, कि सी पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, उसको तो हम जनरल लिख लेंगे। ये वैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी में ऐसा आ जाए कि अगर डायग्राम दिया को उसके जो या सेट दिया उसको उसके पावर सेट बनाए, तो उसमें हम इसके डिफरेंट कम्बिनेशन बना लेंगे, वहाँ पे ये फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की बात नहीं हो रही होगी। तो ये वैसे ये इसमें चीज़ नहीं है, ये वैसे मैं यहाँ पे इसको मेंशन करना चाह रहा था कि उसमें आप सी डी ई इसके डिफरेंट कम्बिनेशन जो है वो बनाएंगे डिफरेंट, तो वो हमारे पास टोटल इसके 8 बनेंगे। लेकिन यहाँ पे उसने कहा था कि सब सेट बनाने हैं और उस पर कंडीशन लगाई होती कि सी उसमें फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, तो इसलिए हमारे पास ये नहीं हमें पता चलेगा टोटल कितने बनेंगे। तो इसलिए जब हम बनाएंगे तो लास्ट पे हमें पता चलेगा कि पॉसिबल जो है वो इतने बन सकते हैं, और इसके जो बने हैं पॉसिबल वो 4 बने हैं। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, जैसे कि हमने सी को लिखा है, आप इसको इस तरह खाली सी भी लिख सकते हैं, और इसी तरह ये सी ई है, इसको आप इस तरह सी ई इस तरह भी लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे
डी है, इसको सी डी लिख लें, यानी चेन की अगर इस तरह भी लिख लें तब भी ये ठीक होगा। या लेकिन इसको जब ऐसे आप लिखेंगे तो उसमें आपने सबसे उसके जो स्टार्ट में ना एक चीज़ मेंशन करनी होगी कि ये क्या है, एक हमारे पास सब सेट ऐसे सब सेट हैं जिनमें ये एलिमेंट कंटेन्स करते हैं। तो अगर वो वर्ड्स आप लिखेंगे तो तब ये ठीक होगा कि यानी ये उस जो सब सेट है उनके एलिमेंट है उनके अंदर कंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने वो लाइन नहीं लिखी यहाँ पे, इसलिए मैंने वो सीधे सब सेट बना के लिख दिए हैं कि ये वो सब सेट होंगे। अगर आप इस तरह से लिखना चाहें इस तरह में लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको लिखना होगा कि ये हमारे पास सब सेट हैं विच कंटेन्स ये सी डी, तो वो उसमें होंगे। इसमें मैंने वो लाइन मेंशन नहीं की, तो मैंने यहाँ पे वो एज आ सेट जो है वो मेंशन कर दिए। ई है लिस्ट आ लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट विद 3 और मोर एलिमेंट्स। अब यहाँ पे बात हो रही है लीनियरली ऑर्डर्ड की। लीनियरली ऑर्डर्ड में अगर उसकी बात जब हो रही हो तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने ऐसे उसमें से सबसेट लेने हैं, इस एस में से जो हमारा सेट था ये वाला, इस डायग्राम में से हमने ऐसे सबसेट लेने हैं कि उन सब सेट में से अगर हम कोई भी पेयर उठा लें तो वो पेयर जो हो वो कंपेरेबल हो, यानी कि या तो ए बी को प्रोसीड करता हो या बी ए को प्रोसीड करता हो। दोनों में से एक कम अज़ कम एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो फिर वो उस सेट में एलिमेंट नहीं आएंगे। जैसे कि ये देखें, बी जो है वो सी को प्रोसीड नहीं कर रहा, सी ना ही सी बी को प्रोसीड कर रहा है, तो ये उस लीनियरली ऑर्डर में ये सब सेट उसमें नहीं आ सकता। तो उसमें ऐसे सब सेट आएंगे जो क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, जिसमें कोई भी अगर हम पेयर उठाएंगे तो वो क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे। और उसने ये कहा है कि वो 3 होने चाहिए विथ 3 और मोर, यानी कि एट लीस्ट 3 होने चाहिए, उसमें 3 से कम ना हो, या तो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। अब इसमें देखें, यहाँ पे अगर हम ए से स्टार्ट करें तो हमारे पास एक इसका सबसेट ऐसा बनेगा ए बी डी 3 एलिमेंट का सबसेट बन रहा है, और ये तीनों क्या कंपेरेबल भी हैं। इन दो को उठा लें तब भी कंपेरेबल हैं, इन दो को ले लें तब भी कंपेरेबल है, इसको और इसको ले लें तब भी कंपेरेबल है कि ए जो है वो डी को प्रोसीड कर रहा है। तो ये एक ऐसा सबसेट बनेगा जिसमें क्या होंगे, तीनों कंपेरेबल होंगे, कोई भी पेयर उठाएंगे तो वो कंपेरेबल आएगा। तो ये क्या होगा, इसका ए बी डी 3 एलिमेंट का सेट बनेगा हमारा फर्स्ट, ए बी और डी, जो कि क्या होगा, लिनरी ऑर्डर्ड होगा, उसमें हमारे पास ये कंटेन कर जाएगा। फिर हमारे पास दूसरा अगर सबसेट 3 एलिमेंट का बनाना चाहें तो ए सी डी जो होगा इसमें भी तीनों क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे। तो दूसरा हमारे पास आ गया ए सी डी। अब तीसरा बन सकता है यहाँ पे 3 एलिमेंट का सेट ए सी और ई का, ये तीनों भी क्या आपस में कंपेरेबल है, नज़र आ रहे हैं कि ए सी को प्रोसीड कर रहा है, सी ई को कर रहा है। तो तीसरा हमारे पास बनेगा ए सी ई। उसके अलावा अगर और इसमें से बनाना चाहें तो वो 3 एलिमेंट्स का नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास ये तीनों कंप्लीट हो गए इस तरह से। अगर हम ऐसे बनाना चाहें ए बी सी तो वो हमारे पास लीनियरली ऑर्डर्ड नहीं आएगा, क्योंकि बी जो होगा वो सी को प्रोसीड नहीं करेगा और ना ही सी जो है वो बी को प्रोसीड करेगा। उसके अलावा 4 एलिमेंट का इसका वैसे नहीं बन सकता कि देखिए, अगर आप 4 एलिमेंट का बनाना चाहें कि ए बी सी और ई इस तरह बनाना चाहें तो उसमें ना तो डी ई को के साथ कंपेरेबल होगा, ना बी ई के साथ कंपेरेबल होगा, तो ये लीनियर ऑर्डर में नहीं आएगा। तो इसके सिर्फ 3 या ऐसे सबसेट आएंगे जो कि लीनियरली ऑर्डर्ड होंगे। तो हमारे पास ये वाला इसका क्या बन जाएगा, ऐसे तमाम सबसेट बन जाएंगे, और वो 3 आ रहे हैं कि जो तीनों क्या हैं, लीनियरली ऑर्डर है।